कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्कस करते हैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ चार्जेस, क्योंकि इस चैप्टर में जो चार्जेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरली कंस्टिट्यूट होती है वो चार्जेस के कारण होती है। So first type of charge is positive charge and the other one is negative charge. So we know कि प्रोटॉन जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करेगा वो प्रोटॉन कैरी करेगा और नेगेटिव चार्ज जो कैरी करेगा वो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। अब एक चीज और जान लें कि जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है इन पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अब हमने बात की है यहाँ चार्जेस की, तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वो है कि लाइक चार्जेस या जिन्हें हम कहें सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं, या यूं कहें कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज अनलाइक चार्जेस या जिन्हें हम कहें ऑपोजिट चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स अगर दो चार्जेस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखा हुआ है तो वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अब हम बात कर रहे थे चार्जेस 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 की, तो बात करते हैं कि यूनिट, जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है कूलाम, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। अब जानते हैं कि ये कूलाम जो है ये क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं 1 कूलाम की। सो 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज वो क्वांटिटी है चार्ज की जिसमें कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर, जो ये दूसरा चार्ज है ये पहले चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है। इसको हम थोड़ा समझे इस तरीके से कि सपोज कोई एक चार्ज यहां रखा हुआ है और कोई दूसरा चार्ज जो है वो इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये जो चार्ज है ये इस चार्ज पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मींस एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहां हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, दिस। तो हम लिखें कि इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज होता है, 1 रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 1 है तब उस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। तो अगर हम बात करें, हमें फाइंड करना है
कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ 1 कूलम इसको बनाते हैं, तो हम इधर लिखते हैं सपोज 1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने सिर्फ इस क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया है। अब हम क्या करें, हमें निकालना है 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम लिखते हैं कि 1 कूलम is equal to 1 upon this quantity is 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ 1 कूलम ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज is equal to 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। यहाँ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो हैं उनको हमने इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में लिया। तो कंडक्टर्स की बात करते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। Those substances through which electricity can flow easily are called conductors। इसके एग्जाम्पल्स हैं all metals like silver, copper, aluminium and many more। अब बात करते हैं कि इंसुलेटर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं। So those substances through which electricity cannot flow, ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सके वो इंसुलेटर्स होंगे। एग्जाम्पल हो गया इसमें ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, ड्राई एयर और भी बहुत से एग्जाम्पल। यहाँ कंडक्टर्स के केस में एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, जो कि एक कार्बन का फॉर्म है। सो ग्रेफाइट इज कंडक्टर विच इज नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो होते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस तो हमें पता चल गया। अब कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है उसका अब हम रीजन जानते हैं। तो रीजन फॉर कंडक्टिविटी, तो ऑल कंडक्टर्स, जैसा कि हमने बात किया कि मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, तो ऑल कंडक्टर्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स which are loosely held by the nuclei of their atoms। सारे मेटल्स में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो कि उनके एटम के न्यूक्लियाई से लूजली बाउंड होते हैं। ऐसे एटम्स फ्रीली एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर थ्रू आउट द कंडक्टर। जो किसी एक कंडक्टर में एक एटम से दूसरे एटम तक मूव कर सकें उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस makes it a conductor of electricity। और किसी कंडक्टर में इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ही उस सब्सटेंस को कंडक्टर बनाती है। अब आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी के भी टाइप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड टाइप जो होती है वो कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो जैसा कि ये वर्ड है स्टैटिक, स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो जब चार्जेस रेस्ट में रहेंगे तब उनके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी वो कहलाएगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जनरली जो चार्जेस होते हैं वो किसी एक सरफेस के ऊपर रेस्ट कंडीशन में रहते हैं, रुके हुए रहते हैं। वहीं हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होंगे वो मोशन में होंगे। तो जब मोशन ऑफ चार्जेस या फिर यूं कहें कि फ्लो ऑफ चार्जेस की बात होगी तब हम उसे कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर सिंपली करंट। अब देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, तो जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को, या मेनली इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस के फ्लो होने के रेट को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की। तो करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज divided by time, means charge flowing per unit time is called current। अब हम जानते हैं कि चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलाम और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ करंट की यूनिट मिलती है, इसको हम लिखते हैं एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है उसे हम कहेंगे कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। तो हम यहां लिखते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर विच इज इक्वल टू कूलाम पर सेकंड। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है जिसको मैं यहां लिखने वाला हूं। तो क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर ऑफ करंट जो होता है वो क्या होता है। तो यहां हम करंट को 1 एम्पियर बनाएंगे। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम ऑफ चार्ज passing through a circuit in 1 second. This constitutes a current of 1 ampere. अब इसको हम लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि करंट ऑफ 1 ampere is constituted by a charge of 1 coulomb flowing through a circuit in 1 second। जब 1 कूलाम का चार्ज किसी सर्किट को 1 सेकंड में पार कर ले तो उसे हम कहेंगे कि उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है।